गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। इस वचन को लेकर आज कलीसिया में जो मिसयूज किया जाता है, समझ ना होने के कारण आराधना करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो कलीसिया को बोला जाता है गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। प्रभु को पुकारो, ऊंचे सुर से पुकारो और जोर से पुकारो, क्योंकि प्रभु बहरा है, उसको सुनता नहीं है। इसलिए पता नहीं क्या क्या शब्द को लेकर बोला जाता है और फिर इसको यूज किया जाता है कलीसिया पर। तो मैं इस वचन को आज खोल कर बताने वाला हूं आपको पूरी तरह से। इसकी कम से कम ज़्यादा नहीं 7 से 8 आयतें मैं बोलूँगा और पूरी तरह से इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले ये बात कि यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। यशाया लिख रहा है उन लोगों को जो 2 गोत्र या फिर 2.5 गोत्र असूर की गुलामी से रह गए थे। उन लोगों का क्या काम था? परमेश्वर को छोड़कर ऊंची जगहों पर यानी पहाड़ों पर जाकर अपने अपने तरीके से बुत पूजा किया करते थे और क्या करते थे कि परमेश्वर के पास आते थे, बाद में उपवास रख कर आते थे, प्रार्थना करते थे, अपने सिर में राख डाल लेते थे, मुंह पर कालक बोध लेते थे। ऐसा करके परमेश्वर के पास आते थे और बाद में कहते थे हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमारी सुनी नहीं। तो परमेश्वर ने यशाया को दर्शन दिया, यशाया को ये वाणी दी कि जो बचे हुए लोग हैं उनको कहो, क्योंकि 8 गोत्र ऐसे थे इस समय जो असुर की गुलामी में जा चुके थे और 2.5 गोत्र या फिर 2 गोत्र वापस रह गए थे। उन लोगों का ये कार्य था कि करते कुछ थे, परमेश्वर को कहते थे ये हमारी सुनता नहीं है। तो परमेश्वर ने यशाया को कहा कि जो मैंने आपको कहा है इन लोगों को बताते समय कैसे बताना है। तो यशाया को परमेश्वर ने कहा गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। यानी जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं या फिर जिन लोगों को आप सुनाने के लिए जा रहे हो, तो यशाया कहता है मुझे यहोवा ने कहा है गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। जो मैंने आपको इस में कहा है वो कह दे। जो तेरी आवाज है वो नरसिंगे के समान होनी चाहिए। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध बता, अर्थात तू याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। बोल दे उनको कि आप जो कर रहे हो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो भी आप कर रहे हो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यशाया उन लोगों को कह रहा है जो लोग पाप करते हैं, और यशाया को परमेश्वर ने कहा था कि गला खोल कर पुकार कर बता। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, हर एक मनुष्य तक ये जानी चाहिए। अगर हम बैठकर आराम से भी परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करते हैं तो भी परमेश्वर हमारी सुन लेता है। गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। इस वचन को लेकर मिस यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का अपराध था, ये करते कुछ थे, कहते कुछ थे, बाद में सोचते थे परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। देखिए 2 नंबर, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ये सब क्या करते हैं? मेरे पास आते हैं मेरी गति जानने के लिए, मेरी इच्छा जानने के लिए, मेरे नियमों को जानने के लिए मेरे पास आते हैं और पूछते हैं हमारा धर्म क्या है। धर्म पूछते हैं। 3 वचन में कहता है
वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने उपवास रखा, तुमने शुद्धि नहीं ली। यशाया को यहोवा बोल रहा है कि वो कहते हैं कि हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थना की, आपने हमारी सुनी नहीं। क्या आपने हमें छोड़ दिया है? तो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसा वे करते थे, ऐसा करने से परमेश्वर खुश नहीं होता था। ये प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, लेकिन वो करने का तरीका गलत था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। बोलते हमने दुख उठाया, आपने हमारी सुनी नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? यशाया कह रहा है, परमेश्वर ये कहता है कि आप उपवास रखते हो लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जो नौकर हैं, काम करने वाले हैं, उनसे आप काम करवाते हो। जबकि परमेश्वर चाहता था कि जितना आपका परमेश्वर है उतना नौकर का दूसरे का भी परमेश्वर है, वो भी तेरे साथ बैठें। ऐसा अक्सर होता है, आज भी कई जगहों पर होता है। हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। आज भी हो रहा है। यही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर यशाया को कहता है, गला खोल कर पुकार, तेरी आवाज़ तुरी के समान होनी चाहिए। सभी जितने लोग हैं सभी को पता चलना चाहिए कि आप जो पखंड करते हो ये मुझे पसंद नहीं है। ये कलीसिया में पुकारने के लिए शब्द नहीं है, ऊंचे सुर से पुकारो, यहोवा को पुकारो, पवित्र आत्मा आ रहा है, उसके लिए नहीं है। ये उसी समय के लिए है। देखते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के गुस्से मारते हो। ये यहोवा की वाणी यशाया को आई, और यशाया उन लोगों को बता रहा है कि आपका उपवास का जो फल है वो ये है कि आप क्या करते हो? झगड़ते हो, गुस्से मारते हो, दुष्टता के काम करते हो। ये उपवास है। ऐसे उपवास को परमेश्वर देखेगा। सुनो, ऐसा उपवास तुम आजकल रखते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यशाया कह रहा है ऊंचे सुर से उन लोगों को, तुरी के समान आवाज बोलकर पूरे लोगों को बता रहा है कि ऐसा उपवास परमेश्वर को सुनाई नहीं देता। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता। ये कलीसिया के लिए वचन नहीं है, ये उस समय के यहूदी लोगों के लिए था। आज कलीसिया उपवास रखे, प्रार्थना करे अच्छे मन से, सच्चे मन से। परमेश्वर को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वो हमेशा सुनता है। अगर हम अंदर से मुंह बंद कर कर भी बताएंगे परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। आज ऐसा नहीं है। क्या कहता है यशाया? ऊंचे आवाज से पुकार कर उन लोगों को कह रहा है, क्या कहता है? जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य सवे को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये यशाया का गला फाड़ कर बोलने वाला शब्द है। यहोवा ये कहता है कि जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, इंसान अपने आप को दीन करे, प्यार से आए परमेश्वर के सामने। ऐसा उपवास मुझे पसंद है। अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही के तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन समझते हो। इसको तुम क्या कहते हो कि यहोवा इस तरह प्रसन्न हो जाएगा? कभी नहीं। ये उपवास नहीं है। उपवास क्या है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना। ये है सही में उपवास। अगर आप भूखे नहीं भी मरते हो, जिन लोगों पर आपने अन्याय किया, जिनको आपने दास बनाया हुआ,
उनका जुआ तोड़ देना चाहिए। ये उपवास नहीं है। मैं ऐसा उपवास चाहता हूँ। भूखा मरना उपवास नहीं होता है। और सब युवों को टुकड़े टुकड़े कर देना, यही मैं उपवास मानता हूँ। ये मोहब्बत है, ये प्यार है दूसरे मनुष्यों के लिए। ये मैं चाहता हूँ। आप खुद उपवास रख लेते हो और जिनके ऊपर आपने जुआ डाला हुआ है, जो आपके नौकर हैं, वो नौकर को आप पूरा दिन काम करवाते हो, क्या उसका परमेश्वर नहीं है? उसको आराधना नहीं करनी चाहिए? उसको परमेश्वर के सामने नहीं बैठना चाहिए? उसको घूंसे मारते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। ये उपवास नहीं, इसको परमेश्वर उपवास बोलता है। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख कर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, ये है उपवास। इस तरह मेरे सामने आओ। ये मोहब्बत है तो उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पसंद करता हूँ। अगर आप कोई भूखा देखो उसको रोटी दो, नंगा है तो उसको कपड़ा दो, अपने जाति भाइयों पर अन्याय, ये उपवास है। ऐसा उपवास परमेश्वर चाहता था। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करेगा। ये है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो प्रकाश है वो लोगों के सामने आ जाएगा और आपकी धार्मिकता वो तेरे आगे आगे चलेगी और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तो ये सब उन लोगों की दुष्टता बताने के लिए यहोवा ने यशायाह को कहा था, गला खोल कर इनकी दुष्टता बता। खोल गला अपना और इनको बता कि आप क्या कर रहे हो। जो आप कर रहे हो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसी बातों को परमेश्वर पसंद ही नहीं करता है, उनकी दुष्टता। और यशायाह उनको उनकी दुष्टता बता रहा है, ना कि ऐसा है कि हम आराधना करते समय गला खोलकर पुकारें और प्रार्थना करते समय गला खोलकर पुकारें। ठीक है, हम प्रार्थना जैसे चाहें कर सकते हैं। हम अगर ऊंचे सुर से प्रार्थना करते हैं तो करो, ऊंचे सुर से हम परमेश्वर की भजन बंदगी करते हैं तो करो, लेकिन इस शब्द को गलत तरीके से नहीं यूज करना। आमीन।